ही करने हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, या जितने भी रूटीन काम करते हैं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये रूटीन काम भी आपको अपने लाइफस्टाइल में यूज करने पड़ेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन मैं पैसे कमाऊंगा, तो पैसे बोलेगा पहले ये कर फिर मैं आ जाऊंगा। तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्लीज इसको हमेशा यूज करें। अब बारी आती है बिजनेस करने को लेके। बिजनेस इज अबाउट टेकिंग ऑनरशिप। जब तक आपकी अपलाइन फोन करके आपको बोल रही है ये काम करो वो काम करो, आप बहुत मेहनत करके बहुत कम पैसे कमाएंगे। जिस दिन आप अपनी अपलाइन को फोन करोगे कि सर मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये मदद चाहिए, उस दिन आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और आप अपनी पूरी जिंदगी में जो सारे लोगों की टीम आपके लिए जितना काम कर सकती है, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, इन सारी ताकतों को आप अपने साथ जोड़ के अपनी मेहनत से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। दिस इज माय बिजनेस। दूसरा इंसान आपके लिए आपसे ज्यादा कमाने की नहीं सोचेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सोच सकता है, लेकिन जितने बड़े सपने आपके होंगे उतने बड़ी वो आपके लिए ना प्लानिंग करेगा ना मेहनत करेगा। इसके लिए तो आपको अपना माइंडसेट ही तैयार करना पड़ेगा। तो ऑनरशिप लेंगे तो आपको बड़ी इनकम आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। आपको मानना पड़ेगा जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो ईंट चाहिए होती है, इसी तरीके से ये व्यापार बनाना हो तो आपको सामान का आदान प्रदान करना पड़ेगा। सामान इधर से जाएगा तो पैसा आएगा, रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब कोई चीज इधर से उधर जाएगी। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। सेल इज जस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल करती वक्त कभी भी ना प्रोडक्ट की तारीफ करें, ना उसकी वैल्यू बताएं, ना बाकी चीजें बताएं, कम चलेगी लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस कम हो गया, अगर जोश कम हो गया, एक्साइटमेंट होगी, तो कितनी भी अच्छी चीज बेचो ले जाओ, आप सोना ले जाओ, कुछ भी चीज ले जाओ जो बहुत चलती हो, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है तो आपसे कोई नहीं लेने वाला। आप कितने भी अच्छा खाना बनाते हो लेकिन आप मुरझाए चेहरे से उसको प्रेजेंट करोगे तो वो दूसरा ऑर्डर नहीं करेगा आपको। तीसरा, आपके बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी ही आपका शोकेस है। आप सर से लेके पैर तक सबसे पहला इंप्रेशन किसी आदमी पे जो डालते हैं, वही कंपनी को, वही बिजनेस को उसकी नजर में एक रेपुटेशन बनाने की कोशिश करता है। तो कभी भी कपड़े ही मत पहने कि कपड़े पहनने हैं, सिर्फ इसलिए कपड़े पहने कि मुझे इंप्रेस करना किसी इंसान को। तो प्लीज कपड़े पहनते वक्त ध्यान रखें कि मुझे ये कपड़े इसलिए डालने हैं कि मैं किसी आदमी को इंप्रेस करूं, सिर्फ शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं डालने हैं। ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। द फोर्थ थिंग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बाहर 50,000 रुपए से कम पैसे कमाने के तरीकों की कमी नहीं है, लेकिन उस 50,000 रुपए में जिंदगी जीना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो 50,000 से ऊपर की अगर आपको इनकम कमानी है तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि 10 लाख रुपए आएंगे तो मैं क्या करूंगा। अगर आप उसको बैंक में ही जमा करने वाले हैं और आपके शौक ही नहीं है, अगर आप शौकीन आदमी नहीं है, तो आपके घर में आएंगे नहीं, क्योंकि पैसा हम हमेशा ये सोच के आता है कि इसके पास खर्चने की प्लानिंग है कि नहीं है, नहीं तो मैं दूसरे के बैंक में पड़ा हूं, इसके बैंक में पड़ जाऊंगा जाके। तो कोई भी पैसा जो है वो अपने आप का फ्लो ही रोक देगा कि इसके पास जाके भी बैंक में रहना है तो इधर ही बैंक में सही हूं। तो हमेशा शौकीन आदमियों के पास पैसे आते हैं। तो आपको इंजॉय करना, एक्साइटमेंट में रहना, जिंदगी को सेलिब्रेट करना, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कितने बड़ी बड़ी चीजें आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, इसका बजट आपका होना चाहिए। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप अपने ड्रीम्स बनाइए, उनको गोल्स में कन्वर्ट करिए। कम से कम आपके पास पहला गोल 9 मंथ का, 6 to 9 मंथ का होना चाहिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं फुल टाइम नहीं करनी चाहिए, करियर के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको 6 से 9 महीने तो बिल्कुल करनी चाहिए। और उस 6 से 9 महीने में अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो अगले 18 से 24 महीने फिर करिए। फिर 18 से 24 महीने में आप अच्छी लीडरशिप कर देते हैं तो अगले 5 साल जम के करिए। लेकिन पूरी तरीके से आप इस तरीके से सोच के मत करिए कि मेरे को यही करना है। तो कम से कम अपने आप को इस बिजनेस में आने से पहले पहले गोल्स बनाइए कि 6 से 9 महीने में अगर मैं ये कर पाया तो अगले 18 से 24 महीने में दोबारा नेक्स्ट लेवल का सिलेबस पूरा करूंगा। अगर 18 से 24 महीने में आप दूसरी चीज को अचीव कर पाए जो आपने गोल बनाए थे, तो फिर तीसरी चीज के ऊपर जाइए कि मेरे को इस बिजनेस में बड़ी बड़ी इनकम क्रिएट करनी है जाकर। टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट बनाइए, 1 हफ्ते का बनाइए, 1 महीने का बनाइए, 2 हफ्ते का बनाइए। उन टारगेट्स को वैसे ही फॉलो करिए कि इस बार का टारगेट अगले वाले टारगेट को भी इसी हफ्ते पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा इसी हफ्ते पूरा करूंगा। तो टारगेट बना के काम करिए ताकि आपके पास कोई स्पेस ना रहे कि आप उधर उधर की चीजों में बिजी हो जाए। बिजनेस विदाउट डुप्लीकेट सिस्टम इज जस्ट ए शॉप। मैंने आपको पहले बता दिया, हैव ए गिवर एटीट्यूड।
आपके पास इतना शानदार मौका है कि दूसरे आदमी से जब बात करेंगे तो दूसरे आदमी को उस चीज की कमी होगी। उसके पास पहले से 1 लाख रुपए कमाने का तरीका नहीं है, उसके पास पहले से वो हेल्थ नहीं है, उसके पास पहले से वो कंज्यूमर बेनिफिट्स नहीं है। आप उनको देने जा रहे हैं। अगर वो लेना चाहेगा तो आप समझा के दे दीजिए, नहीं लेना चाहिए तो जय श्री राम बोल के 144 करोड़ लोगों में दोबारा से किसी आदमी के पास आप समझाने चले जाइए। आपको किसी उस दूसरे आदमी की जरूरत उतनी नहीं है जितनी उसको आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट्स की और आपके फायदों की है। तो आप एक गिवर एटीट्यूड के साथ रखें, कभी भी स्ट्रेस ना लें कि मुझे ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। कोशिश करें कि इतनी मेहनत करें कि आपके पास 6 से 9 महीने के अंदर इतनी तेज तरक्की हो कि जब भी आप अपनी टीम में शेयर करूं तो उनकी वो लेगेसी बन जाए कि ये स्टैंडर्ड है, अगर मेरी अपलाइन ने पूरे किए हैं तो मैं भी इसको तोड़ूंगा जाके, इन रिकॉर्ड्स को मैं तोड़ूंगा जाके। इतना स्लो मत चलें कि आपकी आने वाली टीम आपसे एक्साइटेड ना हो। तो आपसे 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आपकी जो टेस्टिमनी है वो नए लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने लोगों को मोटिवेट करने के लिए या सुनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो नए लोगों की आग है उसको तब यूज करेंगे अगर आपके पास 6 से 9 महीने की फास्ट ग्रोथ आपके पास है। 3 आर पे फोकस करिए, ट्रिपल आर के ऊपर, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड रिटेलिंग। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, नए लोग आपकी टीम के अंदर आने चाहिए और वो भी बिजनेस माइंडसेट के साथ। और बिजनेस माइंडसेट मीन 9K क्लब। दूसरा, रिटेंशन, जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 60 to 80% लोग जो है वो रिटेन होने चाहिए। 100% लोग रिटेन भी नहीं होते हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ डिसाइड कर लिया होता है लेकिन सारे लोग काम भी नहीं करते। तो 60 to 80% रिटेन होने चाहिए। कोशिश करिए कि वो लोग रेगुलर परचेजिंग करें या नए लोग ऐसे आए जो बिजनेस ना भी करें लेकिन वो सामान यहां से एक अच्छे कंज्यूमर की तरह खरीदते रहें। यू मस्ट मास्टर योर बिजनेस प्लान। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके बिजनेस प्लान के ऊपर आपकी इतनी फ्री फ्लो होना चाहिए कि आपका शब्द अगले वाला आपको सोच के नहीं निकालना हो, अपने आप वो फ्लो में निकलता हो। आपके बिजनेस प्लान के ऊपर इतनी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। 10, फॉलो क्रिएट सेल्स, फॉलो थ्रू क्रिएट टीम एंड इवेंट प्रमोशन क्रिएट लीडर्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 काम है, फॉलो करना, फॉलो थ्रू करना और प्रमोशन करना। इन तीनों से, एक से सेल क्रिएट होती है, दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर टीम बनती है, तीसरे से लीडर निकलते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलें। तीसरा, 11th, बिग प्रॉफिट अर्नर्स आर वन हु प्रमोट्स ऑल बिजनेस इवेंट टू देयर बेस्ट। जितने भी लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं वो मेहनत की जगह प्रमोशन पे ज्यादा काम करते हैं। उनको पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल अपने आप रिजल्ट बन जाएंगे। तो प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रमोशन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। द लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्शन इज द ओनली लर्निंग। जिस चीज को आप मेरी ट्रेनिंग सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है, इससे आपको मजा आएगा सुनने में। इंडिया के लोग एजुकेशन लेने के लिए इस स्लो पॉइजन में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको मजा आ जाता है जब भी वो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हैं, उसके बदले जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो एजुकेशन आप में परमानेंट स्टेबल हो जाती है। आपको दोबारा दोबारा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लर्निंग कम्स फ्रॉम द एक्शन इज द ओनली लर्निंग, रेस्ट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन।